So class third, today I will explain chapter 21 conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं? Conjunctions वो शब्द होते हैं जो एक सेंटेंस को या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फ्रेजेस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं. तो जनरली कंजक्शन क्या हुआ? ज्वाइनिंग वर्ड, यानी जो जोड़ने का काम करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, तो वो हमारे कंजक्शंस कहलाते हैं. Read the sentences given below. Kavisha and Anya are friends and is used to join two words Kavisha and Anya. यहाँ क्या कहा गया? कविशा और आन्या दोस्त हैं. अब कौन है? कविशा और आन्या. एंड आपका यहाँ पे कंजक्शन है. एंड इज यूज टू जॉइन टू वर्ड्स. यहाँ पे ये जो एंड यूज हुआ है वो क्या किया? उसने दो वर्ड्स को जोड़ा है. उसने जोड़ने का काम किया है. कविशा और आन्या. Kavisha and Anya, Kavisha or Anya. Anu told me that she has my pen. That is used to join two sentences. Anu told me and she has my pen. यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज हुआ? दैट. अनु ने कहा मुझसे. टोल्ड मी, अनु ने मुझसे कहा. दैट शी हैज माई पेन, कि उसके पास मेरा पेन है. अब एक तो हो गया अनु टोल्ड मी, अनु ने मुझसे कहा, एक सेंटेंस हो गया. और उसके पास मेरा पेन है एंड शी हैज माई पेन, ये दूसरा सेंटेंस हो गया. अब इन दो सेंटेंसेस को किस कंजक्शन के थ्रू जोड़ा गया? दैट कंजक्शन के थ्रू. इज दिस मैन यंग और ओल्ड? और इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स यंग एंड ओल्ड. कहा गया है कि ये आदमी यंग है या ओल्ड है. भाई या तो यंग है या ओल्ड है, या वो और मीन्स या कि क्या है भाई, पूछा गया है. और इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स यंग एंड ओल्ड. अब यहाँ पे और कंजक्शन यूज हुआ है. वो क्या किया है? उसे यंग और ओल्ड को जोड़ने का काम किया है कि भाई ये आदमी यंग है या फिर ओल्ड है. थर्ड नंबर, रिया इज इंटेलिजेंट बट राहुल इज केयरलेस. बट इज यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस. रिया इज इंटेलिजेंट एंड राहुल इज केयरलेस. अब यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज हुआ है? बट. कैसे? रिया इंटेलिजेंट है लेकिन राहुल केयरलेस है. बट मीन्स लेकिन, कि रिया तो इंटेलिजेंट है लेकिन राहुल क्या है? केयरलेस है, लापरवाह है. तो दो सेंटेंसेस हुए. रिया इज इंटेलिजेंट, राहुल इज केयरलेस. अब इसको किस कंजक्शन के थ्रू जोड़ा गया? बट. जब अपोजिट आइडियाज दिए होते हैं, मतलब अपोजिट चीजें, यानी वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो क्या है? केयरलेस है. दोनों अपोजिट है ना, उल्टे, तो हम उसको बट कंजक्शन से जोड़ते हैं. और अगर सेम आइडिया किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस किया गया हो, मतलब एक ही चीज बताई गई हो, तो वहां हम एंड कंजक्शन का यूज करते हैं. बिकॉज का यूज कहाँ करते हैं? जब हमें कोई रीजन देना होता है तो वहाँ बिकॉज कंजक्शन का यूज करते हैं. जैसे रोहित मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ही रीच्ड लेट. रोहित से बस क्या हुई? छूट गई, क्योंकि वह लेट पहुंचा था. बिकॉज ही रीच्ड लेट, यानी उसकी ट्रेन तो छूट गई लेकिन क्यों छूटी? क्योंकि वो लेट पहुंचा था. बिकॉज इज यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस. रोहित मिस द ट्रेन एंड ही रीच्ड लेट. द वर्ड्स एंड that or but and because are joining words in the above sentences. यानी ऊपर जो sentences में and that or but because ये क्या यहाँ पे joining words हैं. they join words, group of words और sentences. इन्होंने क्या किया? group of words यानी शब्दों के समूह को जोड़ा या फिर sentences को जोड़ा. these joining words are called conjunctions. और यही joining words हमारे क्या कहलाते हैं? conjunctions. a word which has joins words, group of words or sentences to form one sentence is called a conjunction. यानी एक शब्द जो कि विच जॉइंस वर्ड्स, जो शब्दों को जोड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह को जोड़ता है, या फिर सेंटेंसेस को टू फॉर्म वन सेंटेंस है, और सेंटेंसेस या फिर सेंटेंसेस को जोड़ता है किसे? टू फॉर्म वन सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस बनाने के लिए. यानी कई चीज़ों को मिलाकर जब जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया गया, तो वो जो वर्ड्स को जो जोड़ा गया, जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज हुए वही होते हैं हमारे कंजक्शंस. और भी बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं. अब देखिए एक्सरसाइज 1, इन सर्कल द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें आपको क्या करना है? कंजक्शंस में सर्कल करना है. जैसे सोनिया एंड मोनिका आर सिस्टर्स, सोनिया और मोनिका बहनें हैं. तो एंड कंजक्शंस क्या यूज है? एंड. इज शी एक्टिव और लेजी, कि वो एक्टिव है या फिर लेजी है. यहाँ पे हमारा क्या कंजक्शन हुआ? और, है ना. तो एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क, बहुत ईजी है, कर लोगे.
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एंड और बट दैट और बिकॉज। एक्सरसाइज 2 में आपको क्या करना है, ये फिलअप करना है इन कंजक्शंस को यूज करके, एंड और बट दैट और बिकॉज इन कंजक्शंस का यूज करके। ही इज वर्किंग हार्ड, हिज एग्जाम्स बिगिन टुमारो। कहा गया कि वो कठिन मेहनत कर रहा है, उसके एग्जाम्स कल से शुरू हो रहे हैं। तो अब इसको हम किस कंजक्शन से जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे भाई वो कठिन परिश्रम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके एग्जाम है कल से, इसलिए ना। तो ही इज वर्किंग हार्ड बिकॉज हिज एग्जाम्स बिगिन टुमारो। थर्ड नंबर, द सन राइजेज इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट। देखो क्या बताया कि सूरज पूरब से उगता है और डूबता वेस्ट में है। अपोजिट चीजें हो गई ना, उगना और अस्त होना अलग अलग चीजें हो गई। तो अपोजिट चीजों को हम किससे जोड़ते हैं, बट से। द सन राइजेज इन द ईस्ट बट सेट्स इन द वेस्ट। फोर्थ नंबर, शी कुड नॉट पास हर एग्जाम्स डैश शी डिड नॉट स्टडी वेल। शी कुड नॉट पास हर एग्जाम्स, वो अपना एग्जाम पास नहीं कर सकी। शी डिड नॉट स्टडी वेल, उसने पढ़ाई अच्छी नहीं की थी। तो यहाँ भी हम किससे जोड़ेंगे, क्योंकि कारण बता रही ना कि भाई वो क्यों नहीं पास कर सकी, उसने पढ़ाई नहीं अच्छे से की थी। तो शी कुड नॉट पास हर एग्जाम्स बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी वेल। 5 नंबर, सुनीता टोल्ड मी, सुनीता मुझसे कहा, पता ही है, कहा शी विल कम टू माई हाउस टुमारो, कि वो कल मेरे घर आएगी। की सुनीता ने मुझसे कहा कि वो कल घर आएगी। तो दैट का मतलब कि, यानी कि वो हमारे घर आएगी। कंजक्शन जब दैट यूज होगा तो यहाँ पे दैट का मतलब वह नहीं है, यहाँ पे दैट का मतलब हम जब कंजक्शन के सेंस में लेते हैं तो वो की हो जाता है, कि सुनीता ने कहा मुझसे, सुनीता ने मुझसे कहा कि कल वो मेरे घर आएगी। तो आपका 5th नंबर में क्या फिल होगा, दैट। 6 नंबर, अभय रैन फास्ट कुड नॉट कैच द बस। कि अभय ने तेज दौड़ा लेकिन वो बस को नहीं पकड़ सका। तो अभय रैन फास्ट बट कुड नॉट कैच द बस। इज दिस योर पेन, ये तुम्हारी पेन है या फिर रवि की। तो यहाँ कौन सा कंजक्शन यूज होगा, और। इज दिस योर पेन और रविज, ये तुम्हारी पेन है या रवि की। अजय सेड, अजय ने कहा कि उसके पास एक अच्छा कोट है। तो अजय सेड दैट ही हैज अ नाइस कोट। 9 नंबर, सिट क्वाइटली द टीचर विल बी एंग्री। तो सिट क्वाइटली, कि चुपचाप बैठ जाओ, तो चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो टीचर गुस्सा होगी। तो सिट क्वाइटली बिकॉज द टीचर विल be angry. 10 number, I completed the work on time, could not submit it. मैंने अपना काम सही समय पर किया पर मैं सबमिट नहीं कर सका, बट कुड नॉट सबमिट इट। तो 10 में हमारा फिल होगा नॉट। एक्सरसाइज 3, केयरफुली रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ज्वाइन देम यूजिंग कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कंजक्शन दिए गए हैं, दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो इस कंजक्शन के थ्रू हमें इन सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है यहाँ पे। अब देखिए पहला क्या है, सुमित हैज़ अ बैट, सुमित हैज़ अ बॉल। सुमित के पास बैट है, सुमित के पास बॉल है। अगर हम किसी को बोलेंगे तो क्या हम ऐसे बोलेंगे कि सुमित के पास बैट है, सुमित के पास बॉल है, ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं। हम ये बोलेंगे कि सुमित के पास बैट है और बॉल है। तो सुमित हैज़ अ बैट एंड अ बॉल। सेकंड नंबर, गीता प्लेज विद अ डॉल, रोहित प्लेज विद अ टॉय कार। तो गीता प्लेज विथ अ डॉल एंड रोहित प्लेज विथ अ टॉय कार। थर्ड नंबर, द हाउस इज स्मॉल, द हाउस इज वेल फर्निश्ड। तो द हाउस इज स्मॉल बट वेल फर्निश्ड। आई लाइक म्यूजिक, आई डोंट हैव अ CD प्लेयर। फोर्थ नंबर, तो आई लाइक म्यूजिक बट आई डोंट हैव अ CD player. 5 number, she is poor, she is satisfied. So she is poor but satisfied, full stop. 6 number, we cannot go out, it is raining. So we cannot go out because it is raining, कि हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बारिश हो रही है। आरती told me she will come tomorrow। तो 7 नंबर में क्या लिखा, आरती told me that she will come tomorrow, बहुत इजी है। 8 नंबर, wake up early, you will miss the bus। so wake up early or you will miss the bus। याद रखिएगा कि कंजक्शन जब आप बीच में जोड़ोगे तो बीच वाला जो फुल स्टॉप है वो हट जाएगा, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि फुल स्टॉप भी लगा दो फिर कंजक्शन लिखो फिर नेक्स्ट सेंटेंस जोड़ो, नहीं।
जब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो ये जो बीच का फुल स्टॉप होता है ये हट जाता है, दूसरे सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के बाद में जो लगा होता है वो हम लोग हटा देते हैं, तभी तो दो सेंटेंस जुड़ के एक बनेगा। 9 नंबर, आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। 10 नंबर, ड्रिंक योर कॉफी सून इट विल गेट कोल्ड, कि कॉफी पी लो अपनी, नहीं तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ड्रिंक योर कॉफी और सून इट विल गेट कोल्ड, फुल स्टॉप। एक्सरसाइज 4, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू कॉलम बी टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। अब क्या करना है, ए कॉलम को बी कॉलम से मैच करके करेक्ट सेंटेंस बनाता है। जैसे श्रेया स्टडीड हार्ड, श्रेया ने कठिन मतलब खूब पढ़ाई की, बट कुड नॉट पास, यानी कठिन पढ़ाई की लेकिन वो पास नहीं कर पाई। तो फर्स्ट को मैच करेंगे ई से। इज दिस योर बैग और हरीस, सेकंड को ए से। शी इज यंग एंड ब्यूटीफुल, आई हेल्प्ड हिम because he is good. And the fifth number, Sheenu told me that she is ill. तो ये था आपका चैप्टर 21 conjunctions. So exercise 1 is your homework.